नेस्कैफे, मैगी, किटकैट और मंच ये प्रोडक्ट्स आपने एक बार तो खाए ही होंगे, लेकिन क्या आप जानते हैं ये किस कंपनी के प्रोडक्ट्स हैं? ये कंपनी वर्ल्ड की सबसे बड़ी फूड प्रोसेसिंग कंपनी भी है, जो 190 से भी ज़्यादा कंट्रीज़ में 2000 से भी ज़्यादा प्रोडक्ट्स सेल कर रही है। डिफरेंट कंट्रोवर्सीज में उलझने के बावजूद भी कंपनी ने हार ना मानते हुए ना सिर्फ अपने आप को उभारा, बल्कि बेस्ट न्यूट्रिशन प्रोडक्ट भी दुनिया को दिए हैं। सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बाज़ारोलॉजी। आज हम बात करने वाले हैं नेस्ले के बारे में, तो चलिए डिटेल से जानते हैं। 1866 में स्विट्जरलैंड के चाम सिटी में दो भाई रहते थे, जिनका नाम चार्ल्स और जॉर्ज पेज था। दोनों भाइयों ने कंडेंस्ड मिल्क बनाने की शुरुआत की, जिसकी डिमांड काफ़ी हद तक बढ़ गई। दोनों ने अपने दम पर एक कंपनी खड़ी की, जिसका नाम एंग्लो स्विस कंडेंस्ड मिल्क रखा गया। वहीं दूसरी तरफ जर्मनी में कुपोषण बहुत तेजी से फैल रहा था और छोटे बच्चे सही पोषण ना मिल पाने की वजह से मर रहे थे। एक फार्मासिस्ट अपने लैब में इसके सॉल्यूशन पर रिसर्च कर रहे थे। ये फार्मासिस्ट कोई और नहीं बल्कि कंपनी के फाउंडर हेनरी नेस्ले थे। हेनरी नेस्ले ने मिल्क, फ्लोर और शुगर को मिलाकर एक प्रोडक्ट तैयार किया, जो ना सिर्फ कुपोषण से लड़ने में हेल्प करता था, बल्कि बच्चों के लिए हेल्दी न्यूट्रिएंट भी था। इसका नाम फेरिन लैक्टे रखा गया। जर्मनी, स्विट्जरलैंड और आसपास की कंट्रीज में इसकी मांग बढ़ने लगी, तो हेनरी नेस्ले ने भी बल्क में इसका प्रोडक्शन शुरू कर दिया। 1867 में हेनरी नेस्ले ने एक कंपनी खड़ी की, जिसका नाम फेरिन लैक्टे हेनरी नेस्ले रखा गया। वहीं चार्ल्स और जॉर्ज पेज का बिजनेस भी काफ़ी तेज़ी से आगे बढ़ रहा था। उन्होंने नेस्ले को टक्कर देने के लिए एक हेल्दी बेबी फूड तैयार किया, जिसका नाम पेज फूड रखा। दोनों ही कंपनीज एक दूसरे को भारी कंपटीशन दे रही थीं और एक दूसरे से सस्ते दामों पर प्रोडक्ट सेल कर रही थीं। इससे दोनों को ही नुकसान था, लेकिन कोई भी एक दूसरे की बात सुनने को तैयार नहीं था। फाइनली इस नुकसान से बचने के लिए कंपनी के फाउंडर्स की डेथ हो जाने के बाद कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने 1905 में दोनों ही कंपनी को मर्ज करने का फैसला लिया और कंपनी का नाम बदलकर नेस्ले एंड एंग्लो स्विस कंडेंस्ड मिल्क कंपनी रख दिया गया। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के समय कंपनी को काफ़ी सारे लॉस हो रहे थे, लेकिन कंपनी ने कभी हार नहीं मानी। कंपनी को गवर्नमेंट की तरफ से आर्मी के लिए फूड सप्लाई करने का ऑर्डर मिल गया। साथ ही 1930 में ब्राज़ील गवर्नमेंट कॉफ़ी बीन्स का प्रोडक्शन बढ़ाना चाहती थी। इसके लिए नेस्ले को कॉन्ट्रैक्ट भी दिया गया। नेस्ले ने एक कंपनी इस्टेब्लिश की, जो कि आगे चलकर एक बहुत बड़ी कॉफ़ी कंपनी के रूप में उभर कर सामने आई। नेस्ले ने इसे 1938 में लॉन्च किया, जिसका नाम कंपनी ने नेस्कैफे रखा। 1940 में आइस टी नेस्टी को लॉन्च किया और इसके बाद हम सभी का चहेता ब्रांड मैगी को 1947 में एक्वायर किया गया। इसी तरह कंपनी छोटे ब्रांड्स को एक्वायर करके बड़े ब्रांड्स में ट्रांसफॉर्म करके एक अच्छा रेवेन्यू जनरेट कर रही है। स्टैटिस्टिका के अकॉर्डिंग 2021 में नेस्ले इंडिया का टोटल रेवेन्यू 147 बिलियन रुपीस है।